أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما जी, आज आपके पास अल्लाह का पैगाम यानी आयतुल कुर्सी के फवायद। मैं कहती हूँ जो बंदा इसका पाबंद हो जाए इंशाअल्लाहुल अज़ीम जन्नत के जो है 8 दरवाजे उसके लिए आरास्ता कर दिए जाएंगे। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, आयतुल कुर्सी को जिस कुरान पाक की जिस आयत को जिस मकसद से हम पढ़ेंगे उसी के वो फ़ायदे हमें मिलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। जिस नियत से जिस सोच से कुरान पाक को पढ़ेंगे तो वही फ़ायदे पाएंगे। अब आप ये भी सुबह शाम अपनी रूटीन में ले आइएगा कि फजर की नमाज पढ़ के इसको हमसे ये अमल छूट ना पाए, ये हमारे मामूलात में बाकायदगी आ जाए। तो इसी तरह इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगली वीडियो में मैं जो है फजर की नमाज के बाद के मामूलात जिनका आप एक दिन करके देखेंगे उसकी तासीर शाम तक आप पाएंगे, शाम को करेंगे उसकी तासीर सुबह तक महसूस करेंगे। इंशाअल्लाह वो तरतीब देंगे हम आप तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएंगे। तो अब असल जो है आज का मेन जो पैगाम है आप तक पहुंचाना वो है आयतुल कुर्सी के बारे में। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, आयतुल कुर्सी जो है इसको हम एक दफ़ा जब पहली दफ़ा पढ़ेंगे तो हम ज़हन में रखेंगे। ये पूरे अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाए हैं कि इनको हम गिनती करके जब इन पे कुरान पाक की आयत भी याद करेंगे वो भूलेंगी नहीं, और इन पे जब हम ये चीज़ गिनेंगे ये आखिरत में हमारी गवाही देंगे। तो सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे आयतुल कुर्सी एक दफ़ा, तो मैं आपके सामने इसकी तलावत करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुदुहु सिनतुम वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। हाँ जी, ये हमने पहली दफ़ा पढ़ी इस अंदाज से। दिल से पढ़ने का मकसद यही होता है, दिल से पढ़े यानी उसके मुखारिज, उसके गुन्ने, उसके कलकले, उसके हरूफे मद्दा, हर चीज़ अच्छे अंदाज में अरबी लहजे के मुताबिक अदा की जाए। तो पहली दफ़ा पढ़ी तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, जो शक्की लोग हैं अशकिया के दफ्तर से उसका नाम खारिज कर दिया जाएगा। अक्सर देखा है लोग इस पे उस पे शक कर ली, उसने ये कह दिया, उसने ये कर लिया। तो इस तरह दिल में शक व शुबहात रखना, यानी पहली दफ़ा जो इसी सोच से पढ़ेगा कि आयतुल कुर्सी की तिलावत करेगा तो शक्की लोगों के दफ्तर से उसका नाम मिटा दिया जाएगा। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, आप दूसरी दफ़ा इसी तरह पढ़ेगा तो नेक बख्तों के दफ्तर में उसका नाम लिख दिया जाएगा। अब जब तीसरी दफ़ा पढ़ेगा तो फरिश्ते इसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, और जब चौथी दफ़ा पढ़ेगा तो अंबिया कराम की शफात नसीब हो जाएगी। और जब 5वीं दफ़ा पढ़ेगा, बड़ी मज़े की बात है कि इसका इसरार के दफ्तर में नाम लिख दिया जाएगा। खुफिया पोशीदा भेद जानने में अल्लाह ताला जिसको चाहे जो बात बता दे। तो मेरी अजीज बहनों बेटियों, ये हमारे मामूलात होते हैं जिनकी बरकतें होती हैं कि लोग बात कर रहे होते हैं, हमें पता चल जाता है, लोग दिल में बुरा सोचते हैं, पता चल जाता है। जब 5वीं दफ़ा पढ़ेगा तो उसका इसरार के दफ्तर में नाम लिख दिया जाएगा, यानी पोशीदा भेद जानने वाले। अब मेरी अजीज बहनों बेटियों, जब वो 6ठी दफ़ा पढ़ेगा, ये भी और भी मजे की बात कि समंदर की मछलियां भी उसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगी। 3 नंबर पे पढ़ता था तो फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे। अब 6ठी दफ़ा पढ़ेगा तो मेरी अजीजा समंदर की मछलियां उसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगी और शैतान के शर से महफूज कर दिया जाएगा।
और जब वो 7वीं दफा पढ़ेगा जहन्नम के 7 दरवाजे उसके लिए बंद कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो मेरी अजीजा, जब तक किसी चीज की अहमियत का इल्म नहीं है तब तक उसको करने का दिल नहीं करता। जब उसकी अहमियत हो जाए तो फिर दिल में एक शौक पैदा होता है कि हम भी इसको बाकायदगी से करेंगे और इसकी लज्जतें चखेंगे। अब जब 8वीं दफा करेगा तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए आरास्ता कर दिए जाएंगे। तो जब 9वीं दफा करेगा तो दुनिया और आखिरत की फिक्रों से आजाद कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो होता है कि अल्लाह वाले रूहानी तौर पे पुरसकून होते हैं, उनपे पहाड़ भी टूट रहे होते हैं, वो दुनिया की है वक्ती मुसीबतें तकलीफें, तो आखिरत पुरसकून और इधर उसकी रूह पुरसकून। तो मेरी अजीजा, जब 10वीं दफा वो आयतुल कुर्सी को पढ़ेगा, सुबह शाम अपने मामूलात में ले आएगा, तो मेरी अजीजा अल्लाह ताला की इस पर खास नजर होगी और फिर वो कभी अल्लाह उसको अजाब ना देगा। तो ये इसका हवाला भी देती चलूं कि आसान नेकियां सफ़ा नंबर 29 है किताब का, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।